So hello guys, this is Ganesh and today we will talk about trick to remember नेशनलाइजेशन डेट ऑफ बैंक्स। सो बैंक्स की जो नेशनलाइजेशन था, राष्ट्रीयकरण हुआ था, उससे रिलेटेड ट्रिक आज हम डिस्कस करेंगे। सो ट्रिक है जैसे कि आप देख रहे हैं, अ पंजाबी बॉय ऑफ नेम विजया इज स्टडिंग कॉमर्स इन अ कॉरपोरेट कॉलेज ऑफ आंध्र प्रदेश। एक पंजाबी बॉय जिसका नाम विजय है इज स्टडिंग कॉमर्स, वो कॉमर्स पढ़ता है इन कॉरपोरेट कॉलेज, एक कॉरपोरेट कॉलेज में, वो भी कहाँ, आंध्र प्रदेश। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो कॉरपोरेट कॉलेज होते हैं ज़्यादातर आंध्र प्रदेश में ही होते हैं। सो ट्रिक से रिलेट कीजिएगा आप लोग पंजाबी। सो पंजाब एंड सिंध बैंक, आपको पंजाब नेशनल बैंक से कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। पंजाब एंड सिंध बैंक को, ठीक है, ये एक ही बैंक है। सो विजया, विजया बैंक, या फिर विजय बॉयज़ को आप उससे रिलेट कर सकते हैं विजय माल्या से, कॉमर्स से, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, कॉरपोरेट से कॉरपोरेशन बैंक, आंध्रा से आंध्रा बैंक, देना बैंक से मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। दिस बैंक डोंट हैव ऑफ इंडिया लास्ट बट इट्स हेडक्वार्टर इन मुंबई। सो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, बस। सो यही था। अब इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं जो कि वही इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा इसको टॉपिक से कोई रिलेटेड क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट नहीं है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे क्वेश्चंस मैंने मैं एमसीक्यू नहीं डाले हैं, वैसे क्वेश्चंस डाले हैं बिकॉज सारे एमसीक्यू इसमें कवर हो रहे थे, तो आई थिंक यही ठीक है मेरे अकॉर्डिंग। आप कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे भी सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक? मीन्स नेशनलाइजेशन किसी बैंक का किया गया, उसका अर्थात उसका मतलब क्या है। नेशनलाइजेशन बैंक रिफर्स टू एन एक्ट ऑफ टॉकिंग इंडस्ट्री और असेट इनटू द पब्लिक ओनरशिप। नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण से, जैसे कि आप हिंदी से देख सकते हैं, इंग्लिश से नेशनलाइजेशन क्या अर्थ है? राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण का अर्थ है किसी भी चीज़ का राष्ट्रीयकरण कर देना, अर्थात उसकी जो ऑनरशिप है, जो उसका मालिकाना हक है, वो गवर्नमेंट को चाहिए। अब गवर्नमेंट के पास कैसे जाएगा? उसके मोर देन 50% शेयर्स गवर्नमेंट के होने पर चाहिए, जिससे कि वो, जिससे उसका नेशनलाइजेशन हो सके किसी प्रॉपर्टी का। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंक के संदर्भ में, इट मीन्स दैट बैंक विच वी वर अर्लियर इन प्राइवेट सेक्टर वर ट्रांसफर इनटू पब्लिक सेक्टर। अर्थात बैंक के मतलब में ये होता है कि बैंक जो प्राइवेट है उसको पब्लिक सेक्टर में किसी भी एक्ट के द्वारा, अर्थात इसमें कौन से एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं? एक्ट ऑफ नेशनलाइजेशन द्वारा उसके ट्रांसफ़र कर देना प्राइवेट बैंक को गवर्नमेंट में। सो अपोजिट ऑफ नेशनलाइजेशन इज प्राइवेटाइजेशन। जैसे इस टाइम पर गवर्नमेंट कर रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है, अर्थात अपनी जो ऑनरशिप है, जो उसको लेस देन 50% कर रही है किसी भी बैंक्स में, तो उसको प्राइवेटाइजेशन उसको हम बोल सकते हैं। सो इससे ये कवर हो गया है। एंड इससे बाद क्वेश्चन कौन कौन से कवर होते हैं नेशनलाइजेशन से? नेशनलाइजेशन का मीन एंड शेयर हिस्सेदारी, ठीक है। एंड अभी क्या हो रहा है इसके बारे में। एंड सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट वर द नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनलाइजेशन का की ज़रूरत और उसका उद्देश्य क्या है? सो उद्देश्य तो बहुत सारे हो सकते हैं, बस मैंने उसमें कुछ ही डाले हैं। Immediately after independence, the government had adopted planned economy and thus India embarked on a socialist path of the first 5-year plan launched in 1951। जैसे कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट स्वतंत्रता के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया? प्लान्ड इकोनॉमी को अपनाया, अर्थात जो वो 5 ईयर्स की परियोजना चलती हैं उन्हें में उनके लिए योजना आयोग बैठाया था, जो कब वो लॉन्च हुआ था? 1951 में। वन ऑफ द बेसिक टेनेट्स ऑफ द प्लान
या सोशलिस्ट, उसको प्लान्ड इकोनॉमी या सोशनलिस्ट है। प्लान अर्थात प्लान करके किसी भी चीज़ को इकोनॉमी को चलाना, या फिर सोशलिस्ट या समाजवाद के को उसमें मेन ऑब्जेक्ट करके चलाना। सो इज अ सोशल ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सो हमने सोशलिज्म को अपनाया, ठीक है। फर्दर इफ द फर्दर द गवर्नमेंट हैड सम सोशल वेलफेयर सेम एंड नीड वर्किंग and needed banking sector support to fulfill those further since private had monopoly over। so privatization कर देती गवर्नमेंट तो उसमें मोनोपोली हो जाती, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादातर संस्थाएं किसी प्रकार के इंस्टीट्यूट में उसमें टाइम पर बैंकों की मोनोपोली हो जाती, जैसे कुछ उस टाइम पर कुछ ही बैंक थे जैसे पीएनबी, एसबीआई आदि। सो गवर्नमेंट का मतलब यही था कि उसको प्राइवेटाइजेशन की ओर न ले जाकर हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी में रहने के लिए हम उसको बैंक को सोशलिज्म में ही रखेंगे, अर्थात उसमें पब्लिक सेक्टर को की प्रधानता होगी। So banking the commerce of the people on the banks was very low, and this was the big hurdle of the expansion of the bank in India. This nationalization was the seen as a remedy. Many mileage that include the following। ठीक है, इसमें वही समझाया गया है जो पहले मैंने बता दिया। बैंक अंडर गवर्नमेंट वुड सपोर्ट द गवर्नमेंट टू अचीव द सोशलिस्ट वेलफेयर ऑब्जेक्टिव, डायरेक्टली फंड द नीडी सेक्टर्स इन इकोनॉमी। सो बैंक क्या करेंगे, बेसिकली गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, विभिन्न प्रकार के सोशल वर्क्स में, सोशल वेलफेयर मतलब वही सरकारी परियोजना चलाने में, एंड डायरेक्ट फंड टू नीडी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी के जरूरतमंद सेक्टर होंगे उनको आवश्यक फंड अर्थात पैसों की फंडिंग करेंगे, अर्थात पैसे देंगे। मोनोपोली ऑफ द प्राइवेट बैंक कुड बी इंडेड, जो प्राइवेट बैंक थी उनकी मोनोपोली खत्म कर दी गई। बैंकिंग कुड बी एक्सपेंड इनटू ऑल द पार्ट्स ऑफ बैंकिंग कुड बी एक्सपेंडेड इनटू ऑल ऑफ द कंट्री। सो बैंकिंग पूरे कंट्री में एक्सपेंड कर सकती ऑफ द पीपल्स इनहेरेंट कॉन्फिडेंस ऑफ इन गवर्नमेंट के सबको को पता है कि गवर्नमेंट पर सभी कोई ज़्यादा भरोसा करते हैं। सो गवर्नमेंट का उसमें रोल रहेगा, तो और जो बैंकिंग सिस्टम है पूरे कंट्री में पहुंच जाएगा। इसलिए द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म एम्ड एट इम्प्रूविंग द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द पब्लिक बिकॉज इन दोज डे। बेसिकली वही चीज़ बताई जो मैंने अभी ऊपर बता दी। मोस्ट बैंक्स वर नॉट ट्रस्टेड बाय द मेजोरिटी ऑफ द पीपल। सो क्या हुआ था, ज़्यादातर उस टाइम पर बैंक्स में लोगों को विश्वास नहीं था, तो उस विश्वास को बनाने के गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। सो इंस्टेड बेसिकली उस टाइम पर विश्वास किन पे था, जो गांव में साहूकार वगैरह होते थे, बनिया लोग होते थे, उन पे जो उन लोगों को पैसे दिए थे। बेसिकली वही जो पुरानी फिल्म में आपने देखा होगा। इंस्टेड द डिपॉजिट विद द पोस्टल डिपार्टमेंट वर कंसिडर्ड रेदर सेफ। सो वही बताया जो मैंने अभी बता दिया। टारगेटिंग बैंक टू विलेजेस कुड बी ब्रिज द रूरल अर्बन डिवाइड। बैंक क्या करेंगे, गांवों को शहरों से जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि पहले जो बैंकिंग होगा वो शहर में जाएगा, तो गांव के लोग शहर में जाएंगे, और एंड शहर में विकास गांव की अपेक्षा ज़्यादा होता है, तो वहाँ से गांव में लोग देख देख कर गाँव में वैसे विकास हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान में रखा है। विद नेशनलाइजेशन एग्रीकल्चर एंड लार्ज एक्टिविटी कुड बी गिवन
मोर फंड। सो नेशनलाइजेशन से क्या होता है, गवर्नमेंट एंड अलाइड एक्टिविटी में ज़्यादा फंड जाता। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनलाइजेशन बैंक एंड पब्लिक सेक्टर बैंक? कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकृत बैंक है अर्थात राष्ट्र की संपत्ति, और पब्लिक सेक्टर बैंक अर्थात पब्लिक की संपत्ति, क्योंकि जो पब्लिक टैक्स देती है उसी से गवर्नमेंट चलती है, गवर्नमेंट की जिसमें हिस्सेदारी वही राष्ट्रीयकरण बैंक है। सिंपल। सो व्हाट वाज द फर्स्ट नेशनल which was the first nationalized bank of India? Sorry. So first nationalized bank of the India was Imperial Bank of India, which was nationalized and renamed as SBI. So आप लोगों को पता होगा, शायद 1935 में SBI का बर्थडे मनाया जाता था। इन जुलाई 1955 थ्रू SBI एक्ट 1955 बैंक वाज मेड एज द एक्ट ऑफ प्रिंसिपल एजेंसी। ठीक है, तो पहला नेशनलाइज्ड बैंक कौन था? SBI, जिसपे सभी कोई अभी ज़्यादा भरोसा करते हैं, और वह अच्छा अंधे तरीके से चल भी रहा है, अंधे तरीके से, ठीक है, मतलब दौड़ रहा है। हेड ऑफ द RBI एंड हैंडल बैंकिंग ट्रांजेक्शन। सो ये क्या है, एक मुख्य एजेंट है RBI का बैंकिंग सिस्टम में। बैंकिंग ट्रांजेक्शन ऑफ द यूनियन स्टेट गवर्नमेंट्स में। सो RBI के एक हाथ की तरह कार्य करता है यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में पैसों के ट्रांजैक्शन के लिए। आफ्टर इन अ मेजर प्रोसेस ऑफ राष्ट्रीय नेशनलाइजेशन। सो राष्ट्रीयकरण के बहुत बड़े इस प्रोसेस के बाद 7 subsidiaries of the State Bank of India were nationalized via SBI of India subsidiary bank 1959। so 7 बैंक को क्या किया गया, इसमें जोड़ दिया गया 1959 में, ठीक है, SBI में। सो SBI एक्ट 1959 के अकॉर्डिंग। सो इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस कवर हो गए? फर्स्ट नेशनलाइज बैंक कौन था, किस एक्ट के अकॉर्डिंग, कब SBI का रिनेम किया गया, उसका नेशनलाइजेशन किया गया, एंड राइट हैंड कौन है RBI का, और यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के ट्रांजेक्शन में किसका हाथ रहता है। सो ये 4 क्वेश्चंस कवर हो गए। विच 14 बैंक वर नेशनलाइज इन 1969। सो 1969 में कौन कौन से 14 बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया था? इन 1969 14 मेजर प्राइवेट कमर्शियल बैंक वर नेशनलाइज, ठीक है, 14 किया गया कि 1969 में। हाँ, 14 बैंक जो इस प्रकार हैं: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, CBI, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देना बैंक एंड PNB। और भी आगे हैं सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, इंडिया ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, UBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। सो इसमें रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों को देना चाहूँगा, कुछ उसको आप कमेंट बॉक्स में कीजिए कि अभी कौन कौन से बैंक्स इन 14 बैंक में थे जिनका मर्जर किया गया था अभी करंट में। सो विच बैंक्स वर नेशनलाइज इन 1980। सो 1980 में कौन सा ये बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया था? सो जैसे कि आप देख सकते हैं, द सेकेंड मेजर फेज ऑफ नेशनलाइजेशन अकॉर्डिंग 1980। जो सेकेंड था मेजर, जो सेकेंड सबसे बड़ा राष्ट्रीयकरण था वो 1980 में ही हुआ। व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्ड द ओनरशिप ऑफ द 6 बैंक्स। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI ने क्या किया, 6 बैंक में अपनी ओनरशिप कर ली थ्रू bringing the total number of nationalized bank to 20 कर दिया गया नेशनलाइज बैंक का। सो दीज 6 बैंक्स वर, तो 1980 में जिनका किया गया था वो 6 बैंक ये थे: पंजाब एंड सिंध बैंक, विजय बैंक, OBI ओरिएंटल
बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेट बैंक, आंध्रा बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, NBI। ओके। सो सेकंड मेजर फेज नेशनलाइज्ड बैंक का कौन था? 1980 में था। ठीक है, उसमें कौन कौन से बैंक को किए गए और तब बैंकों की संख्या कितनी हो गई? सो ये और कितने बैंकों को किया गया? तो छः, सॉरी 4 क्वेश्चन से हो गए। हाँ, 6 बैंकों के लिए। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं। So this entire process results in 20 nationalized बैंक इन इंडिया बनाई 1980 से। इस प्रोसेस के बाद 20 नेशनल बैंक हुए। आउट ऑफ द एबव 6, न्यू बैंक ऑफ इंडिया वाज लेटर मर्ज्ड इनटू PNB। सो NBI को किस में किया गया है? PNB में मर्ज किया गया है। सो ये क्वेश्चन भी एक कवर हुआ, इसको भी आप याद रखेंगे। और 1900 ये कब हुआ? 1993 में। द लेफ्ट 19 नेशनलाइज बैंक इन इंडिया एट द टाइम। अब फिर कितने बचे? 19 बचे। ठीक है, अब क्या किया गया? NBI को PNB में मर्ज कर दिया गया है। सो सेवंथ क्वेश्चन है, सॉरी। व्हाट हैपेंड टू प्राइवेट बैंक्स? सो प्राइवेट बैंक का क्या हुआ? सम ऑफ द स्मॉल एंड मीडियम प्राइवेट बैंक एट दैट टाइम वर अलाउड टू फंक्शन साइड बाई साइड विथ नेशनलाइज्ड बैंक। सो कुछ बैंक थे छोटे मोटे, उनको नेशनलाइज्ड बैंक के साथ काम करते थे। एंड द फॉरेन बैंक्स वर अलाउड टू वर्क अंडर द स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। सो कड़ी गाइडलाइन के अंदर चलते थे फॉरेन बैंक्स जो कुछ थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ द नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक्स? सो बैंकों के राष्ट्रीयकरण का क्या परिणाम निकला? आफ्टर द 2 मेजर फेज ऑफ नेशनलाइजेशन बैंक, इन 2 बड़े कदमों को जो राष्ट्रीयकरण हुआ बैंकों के, इन 2 कदमों के बाद अराउंड लगभग 80% ऑफ द बैंकिंग सेक्टर कम इनटू पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ऑनरशिप में आ गया। ठीक है, नेशनलाइजेशन करने के बाद। आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद, द ब्रांचेस ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया rose to approximately at 100% in deposits. So and device and advance took a huge jump by, ठीक है, पॉल्यूशन इन इंडिया रोज अप्रोक्सीमेटली 80% इन डिपॉजिट। तो डिपॉजिट वही 800% बढ़ गया। एंड एडवांस टू ह्यूज जंप कितना? 11,000%। गवर्नमेंट ऑनरशिप गिव द पब्लिक इम्प्लिसिट फेथ एंड इमेंस कॉन्फिडेंस इन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। सो इस यहाँ पास कुछ है नहीं ज़्यादा। सो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी सजेशन हो। एंड जो रेड कलर सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो जो बेल आइकन है उसमें जो ऑल वाला फंक्शन है उसको ऑन कर लीजिएगा। सो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आप लोग को फैमिली फ्रेंड जिसमें है ग्रुप, जितने भी ग्रुप है सभी है फैला दीजिए। एंड आई नीड योर सपोर्ट गाइस। और लास्ट बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ तबीयत खराब थी इसलिए ये वीडियोज़ अपलोड नहीं हो पाई, तो अब वीडियो अपलोड होंगी। यस।
और हाँ, और आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि अच्छी मैं वीडियो बनाता हूँ, तो ऐसा सब लोगों को उसे सब्सक्राइब करवाइए। अपने आपके घर में जितने भी फ़ोन हैं, जितने भी अगल-बगल के फ़ोन हैं, जितने भी जैसे भी हैं, सभी फ़ोन में इसको सब्सक्राइब करवाइए मेरे चैनल को। सो थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू अगेन।